सवाल पहला यही होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर हैं? देखिए मैडम, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है, कमी है। लेकिन कमी को दूर कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को हमारे जो वाइस चांसलर हैं आगे उठा नहीं पाते हैं बात को। क्यों? डर लगता है? अब जो भी लगे वो उनका मैटर है। यहाँ क्लास होता है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट आता नहीं है। गाइडलाइन जारी क्यों नहीं की जाती है? ये गाइडलाइन जारी इसीलिए नहीं की जाती है क्योंकि जितना भी प्राइवेट संस्थान है वहाँ से इनको पैसा आता है, मोटा मोटा रकम मिलता है। यूनिवर्सिटी के आसपास कितने कोचिंग सेंटर्स हैं? हजारों, 1000 प्लस। 1000 प्लस आपके कैंपस में है मैडम। हॉस्टल का बात अब किए थे जी। एक भी हॉस्टल में स्टूडेंट नहीं रह रहा। एक हॉस्टल वहाँ पुराना वाला है। क्यों नहीं रहता है? हॉस्टल में यूनिवर्सिटी कब्जा कर ले, वहाँ पे ऑफिस चला रहा है। वहाँ तो बिल्डिंग की कमी है तो फुलफिल क्यों नहीं करते? यही बात है ना। इससे पहले जो हमारे कुलपति थे राजेश सिंह, वो करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला करके गए। सब पर्दा बंद हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे हमारे प्रोफेसर राजनाथ यादव आए हैं, इनके भी कार्यकाल में उससे भी घटिया काम हो रहा है। 30,000 प्लस एडमिशन हुआ है, 10 से 15,000 जेनविन हुआ है, तो बाद बाकी सब फॉल्स है, पैसा पे हुआ है। हमारे साथ छात्र नेता सुमित झा मौजूद हैं। सुमित आज पोल खोलने का काम करेंगे मेरे साथ। हालांकि आप छात्र नेता हैं, आपके पास कई सवाल कई जवाब होंगे। वीसी से लेकर तमाम लोगों को लेकर आप सवाल उठाएंगे। सवाल पहला यही होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर हैं? देखिए मैडम, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है, कमी है। लेकिन कमी को दूर कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को हमारे जो वाइस चांसलर हैं आगे उठा नहीं पाते हैं बात को। क्यों? डर लगता है? अब जो भी लगे वो उनका मैटर है। हम लोग मांग करते हैं, जितना भी छात्र संगठन है सभी मांग करता है कि यूनिवर्सिटी में जो जो चीज़ का कमी है, सबसे पहला बात यहाँ क्लास होता है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट आता नहीं है। स्टूडेंट नहीं आते? स्टूडेंट नहीं आता। ठीक है। अगर आप एक बार स्टूडेंट को फॉर्म भरने से रोकिएगा, उसको बोलिएगा कि अगर तुम नहीं आओगे, तुम्हारा 75% हाजिरी नहीं होगा, तो तुम्हारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। बिल्कुल। अगर आप ऐसा करेंगे एक बार, तो वो दूसरा बार से जो है वो लोग सभी लोग यहाँ पे आएगा जी। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करता है। तो ये गाइडलाइन जारी क्यों नहीं की जाती है? ये गाइडलाइन जारी इसीलिए नहीं की जाती है क्योंकि जितना भी प्राइवेट संस्थान है वहाँ से इनको पैसा आता है, मोटा मोटा रकम मिलता है। ये लोग जान के नहीं करते हैं। रकम कौन दे रहा है? रकम प्राइवेट संस्थान वाले दे रहे हैं, यहाँ के वाइस चांसलर को पहुँचवा रहे हैं। शिक्षा माफिया जो भी है, पूर्णिया का सीमांचल का जो शिक्षा माफिया है वो नहीं चाहता है कि फ्री में बच्चा आके पढ़े, विश्वविद्यालय का फायदा उठाए। इसीलिए ये लोग। कितने यूनिवर्सिटी के आसपास कितने कोचिंग सेंटर्स हैं? हजारों, 1000 प्लस। 1000 प्लस आपके कैंपस में है मैडम। आपके कैंपस में सैकड़ों कोचिंग संस्थान है। पहले आप इसको बंद क्यों नहीं करवाते हो? अभी हमारा जो हॉस्टल का बात अब किए थे जी। एक भी हॉस्टल में स्टूडेंट नहीं रह रहा। एक हॉस्टल वहाँ पुराना वाला है। क्यों नहीं रहता है? हॉस्टल में यूनिवर्सिटी कब्जा कर ले, वहाँ पे ऑफिस चला रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होता है। एक महिला कॉलेज का महिला हॉस्टल में वहाँ पे आपको जो परीक्षा विभाग चल रहा है। एक हॉस्टल में वहाँ पीजी डिपार्टमेंट चल रहा है। एक हॉस्टल जो है बंद के तैयार है, वो हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। एक भी स्टूडेंट नहीं है? एक भी स्टूडेंट नहीं है। तो बिल्डिंग की कमी है तो फुलफिल क्यों नहीं करते? यही बात है ना। इससे पहले जो हमारे कुलपति थे राजेश सिंह, वो करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला करके गए। सब पर्दा बंद हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे हमारे प्रोफेसर राजनाथ यादव आए हैं, इनके भी कार्यकाल में उससे भी घटिया काम हो रहा है। सब कुछ का व्यवस्था है। एडमिशन कमेटी खुद सीट बेच रही है। यहाँ का जो एडमिशन कमेटी है 5,000 7,000 रुपया में सीट यूजी पीजी का बेचने का काम कर रही है। विश्वास नहीं होगा आपको। 30,000 प्लस एडमिशन हुआ है, 10 से 15,000 जेनविन हुआ है, तो बाद बाकी सब फॉल्स है, पैसा पे हुआ है। सब पैसे पे? जी बिल्कुल पैसा। अच्छा, मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं? बिल्कुल, आप हमको दीजिए, हम दिलवा देंगे। मैं खुद दिलवा दूंगा, अपनी सिस्टर का खुद करवाया हूँ। हम यहाँ का छात्र नेता हैं, हम पैरवी से करवा सकते हैं, लेकिन हम खुद करवाए हैं पैसा देके एडमिशन। शर्म आना चाहिए यहाँ का कुलपति और एडमिशन कमीशन और सभी लोगों को। देखिए किस तरह से करप्ट है यूनिवर्सिटी का सिस्टम। जिस तरीके से आप लगातार खुलासा कर रहे हैं, हैरानी की बात होती है कि पैसे देकर आप मेरिट लिस्ट में नाम ला सकते हैं और क्या चीजें होती है। आप डिस्क्लोज करें कि आखिर इस यूनिवर्सिटी के अंदर इतना ज्यादा करप्शन क्यों है? करप्शन का एक कमेटी बना हुआ है। कमेटी बना जो करप्शन कर रहे हैं, करप्ट आदमी है, उसका एक कमेटी बना हुआ है। कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सचिव, कोई महासचिव है। 10 करोड़ रुपया अगर आता है तो जो कमेटी है उसमें बंटवारा होता है। हमारा यूनिवर्सिटी को जमीन का कमी नहीं है, ना पैसा का कमी है, ठीक है, लेकिन यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भ्रष्टाचार हैं, दलाल हैं। पैसा देके आए हैं, यूनिवर्सिटी का कुलपति बने हैं और वो अपना जितना पैसा देके आए उससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा रुपया कमा रहे हैं। UIMS जो एडमिशन का सारा काम कर रहा है, सबसे बड़ा वो धांधली कर रहा है गरीब छात्रों के साथ। सीमांचल आपको पता है कि बहुत गरीब पिछड़ा इलाका है, 4 जिला का, उसको लूटने का काम कर रहा है विश्वविद्यालय।
हम लोग कोई भी प्रोटेस्ट करेंगे, देख लीजिए पुलिस फोर्स भरा हुआ है। जी जी, मैं आप देखिए आंखों से। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों यहाँ पे पुलिस क्यों आएगा? यहाँ पे पुलिस क्यों आएगा? हम लोग का यहाँ स्टूडेंट का हो रहा है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग मांग करेंगे, बिल्कुल। सर आएंगे हम लोग से पूछेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पहले पुलिस फोर्स 10-10 गाड़ी भेज दिया जाता है। हम लोग पे FIR है सब छात्र नेता पे, आप पर कितनी? 2-3 FIR हम पे हैं। और यहाँ जितने स्टूडेंट है, जो भी छात्र किस पर नेता FIR है? इधर जो भी सामने, छात्र नेता, सामने, आप लोग सब पे सामने। FIR। ये आइए, किन-किन लोगों पे करण यादव, FIR है? छात्र संघ का क्या नाम है जीता आपका? हुआ करण यादव। करण यादव, आप पर भी FIR है? बिल्कुल। किस खुशी में? हम लोग प्रोटेस्ट करते छात्र हैं के लिए लड़े, वही तो खुशी में। डीसी महोदय FIR कर देते हैं। अच्छा। डीसी प्रॉक्टर यहाँ के जो है वो हर बार धमकी देते हैं कि आप प्रोटेस्ट करोगे तो हम FIR करेंगे, और हम लोग भी ये खुलकर बोला गया आपको? बिल्कुल। प्रोटेस्ट करे पर FIR होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और FIR करते हैं। आप हाल देख लीजिए, जितना भी पुलिस प्रशासन है, बस वाइस चांसलर VC महोदय और प्रॉक्टर के कहने पे आते हैं और हम लोग पे FIR करवा देते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि हम जन अधिकार छात्र परिषद से हैं, पप्पू यादव जी की सिपाही हैं, और कभी भी FIR और जेल से हम डरने वाले नहीं हैं। आप पूरा पूर्णिया विश्वविद्यालय का स्थिति उठाकर आप देख लीजिए जी। आप बात कीजिए आप यहाँ हॉस्टल की। हॉस्टल का देखिए, कोसी सीमांचल में सीमांचल में 4 जिला आता है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ठीक है, कटिहार। सब जिला का एडमिशन यहाँ पे होता है। मान के चलिए पूर्णिया कॉलेज में हो गया, महिला कॉलेज में हो गया, इन सभी कॉलेज में जो एडमिशन होता है, छात्र दूर दूर के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल का सुविधा नहीं है। हॉस्टल जर्जर स्थिति में। क्या मैं जा सकती हूँ हॉस्टल? बिल्कुल जा सकते हैं आप, हम लेके चलते हैं आपको। जर्जर स्थिति में हॉस्टल है। बिल्कुल मैं जाऊंगा। महिला कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। यहाँ जो है आपको बता रहे हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें परीक्षा विभाग चलाया जा रहा है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। आखिर क्यों? दूसरी बात, आप बताइए, सेशन जो है हाँ। इतना लेट क्यों है, लेंदी प्रोसेस क्यों? अगर सेशन मुझे ये जानकारी मिली है कि डिग्री के लिए आपको 4 साल 5 साल देना पड़ेगा। अब 4 साल का कोर्स आ गया है, अब 4 साल देना होगा। क्यों? आप लोगों ने इसके अगेंस्ट कुछ बोला? इसके अगेंस्ट FIR वाले और कौन है यहाँ पर? FIR वाले एक बार जरा सामने आए। FIR वाले सामने जरा आए, चेहरा दिखाएं अपना। राहुल है यहाँ। ये सभी पर, राहुल सिंह, और भी किसी पर FIR है यहाँ पर? जी, सब आप पर भी FIR है, आप पर भी FIR। प्रोटेस्ट की वजह से आप सभी पर FIR। हम लोग का FIR जो हुआ है वो राजेश सिंह जिस समय यहाँ के BC थे, उस समय का काल था BC का, उस समय हम लोग पे FIR हुआ था। पूर्णिया कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे थे, छात्र हितों की बात कर रहे थे, जी, जी। तो हम लोग पे केस कर दिए। तो केस से डरने वाले हैं? केस ना, जेल से डरने वाले हैं। और छात्र हित की बात हर वक्त करेंगे, जहां भी लगेगा कि सीमांचल के छात्र जो पिछड़ा है, जो वंचित है, शोषित है, उसके लिए हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। उसके लिए लाठी मारे, गोली चलवाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, मैं बिल्कुल चलूंगी वहाँ पर, कैमरा लेकर चलूंगी। और कौन है? और बताएं, आप बताएं, क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल यादव जी, अब बोलेंगे। राहुल यादव जी, सभी छात्र नेता आप लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं और डिस्क्लोज करें पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो करप्शन है, जो करप्टेड लोग बैठे हुए सीट पर, उसको लेकर आज क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जब से पूर्णिया विश्वविद्यालय बनी है 2018 में, तब से यह सिर्फ अपने उल्टे पुल्टे कामों से प्रचलित है। इस बार का एडमिशन का जो फर्स्ट लिस्ट जो आया था UG का, इसमें यहाँ के जो स्टूडेंट है उसको भेज दिया था किशनगंज, पूर्णिया के बच्चे को किशनगंज भेज दिया, किशनगंज के बच्चे को धमदाहा भेज दिया, यानी कि ऐसा भेज दिया कि वह बच्चा कभी क्लास ही ना कर पाए। सबसे बड़ी बात है कि अटेंडेंस कैसे करेगा? अटेंडेंस मानिए 100 किलोमीटर दूर संभव है क्लास जाके कर पाए? यदि 100 किलोमीटर आपके पास हॉस्टल नहीं है, पूर्णिया कॉलेज का हॉस्टल तो देखिए बहुत खराब स्थिति में है, हॉस्टल है ही ना। यहाँ की स्टूडेंट एडमिशन चलिए ले लिए आप, लेकिन वह क्लास कहाँ से करेगा? सब तो गरीब परिवार का बच्चा, किसान परिवार का बच्चा, उसके पास उतना पैसा है नहीं कि प्राइवेट हॉस्टल में रह के वो पढ़ाई कर पाए। तब मैंने इस पे आवाज उठाया, तब उसके बाद ये सर लोग ने कहा कि जो भी बच्चे का या बच्चिया का दूर एडमिशन हो गया, उनका हम बगल वाले कॉलेज में कर देंगे। क्या हुआ? कुछ स्टूडेंट का हुआ और कुछ का नहीं हुआ। मतलब जिनका सेटिंग था यहाँ पे उनका हुआ, जिनका सेटिंग नहीं था वो वैसे ही रह गए। तो कैसे संभव है क्लास कर पाना? नाम लाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, 5,000 दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। हम लोग कैफे वाले से कॉन्टेक्ट किया गया है, जितना भी यहाँ कॉलेज परिसर में कैफे वाले हैं, सबको दलाली के लिए यहाँ पे सेटिंग करते हैं। अभी बोलिए। हाँ, जितना भी यहाँ कॉलेज में से कैफे वाले सब है, सब उनसे, कैफे वाले के पास तो 100, 200, 500, 5,000, 10,000 सब विद्यार्थी आते हैं, सब उनसे सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। एडमिशन हो जाता है। जी।
और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोग का विद्यार्थी जो 22 के हैं वो पूर्णिया कॉलेज कैसे जाएंगे? और बोला जा रहा है 75% एडमिशन अटेंडेंस बनाने के लिए। Attendance चाहिए। और नहीं होगा तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो आप अरेस्ट कॉलेज क्यों नहीं दिया? अरेस्ट कॉलेज इसका नहीं दिया क्योंकि कास्ट बेसिस यहाँ जाति बेस पर हो रहा है एडमिशन। जाति? 10 एजुकेशन में जाति? जी। 10 कॉलेज का ही है ना। जाति में कि एससी में कौन आते हैं, एसटी में कौन आते हैं, जनरल में कौन आते हैं, ओबीसी में कौन आ रहे हैं, इस हिसाब से आप एडमिशन लिया जा रहा है। अच्छा जी।